आइए समझते हैं कि हमारे शरीर की स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र कैसे काम करती है और हमारे शरीर में हड्डियों का काम क्या है। अगर वे हड्डियाँ टूट गई तो फिर कितनी समस्याओं का सामना आप लोग करना पड़ सकता है। हमारे हड्डियाँ जो है वो किससे मिलकर के बनी होती है, हमारे हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है। और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे हड्डियाँ यानी कि पूरे शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। तो इन 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, उन हड्डियों का नाम क्या है, आप लोग कैसे चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो आइए अपने कंकाल तंत्र को हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कंकाल तंत्र को तो बेसिकली ये हड्डियों का ग्रुप होता है, यानी कि हड्डियों के समूह को आप लोग कंकाल कह सकते हैं। जैसे ये हमारे, अगर हम हाथ की बात करें तो केवल ये हमारा हाथ कंकाल नहीं कहलाएगा, ठीक है। पूरे शरीर का एक एक हड्डी अगर हम मिलाएंगे तो वो हमारा होगा कंकाल। आप लोग फिल्मों वगैरह में देखे होंगे कि एक व्हाइट व्हाइट रहता है पूरा कंकाल टाइप का, वही होता है कंकाल का, ठीक है। यानी कि वे हड्डियाँ कैसे कैसे काम करती हैं, आइए हम इसको समझते हैं। अगर हम बात करें अपने हड्डियों की कंकाल की तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला बाह्य कंकाल और दूसरा आंतरिक कंकाल। यानी कि कंकाल आप लोगों को दो तरह से देखने को मिल जाएंगे। एक वे कंकाल जैसे वे हड्डी जो किसी जानवर के शरीर के बाहर हो, ठीक है। और एक वह हड्डी जो किसी जानवर के शरीर के अंदर हो। जैसे हम लोग भी एक जानवर है, लेकिन जानवरों में सबसे समझदार जानवर है। तो हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं वे हमारे शरीर के अंदर है। तो शरीर के अंदर हैं तो हम जिस कंकाल में आएंगे तो वह होगा आंतरिक कंकाल। यानी कि हमारा शरीर की जो हड्डियां है, यानी कि हमारे शरीर का जो कंकाल है वो हमारे शरीर के अंदर है, तो हमारा शरीर आंतरिक कंकाल में। लेकिन जैसे मच्छर को आप लोग देख लीजिए, मक्खी को देख लीजिए, तिलचट्टा को देख लीजिए, ना बिच्छू को देख लीजिए, ये जितने भी जानवर आप लोग को देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग जैसे डेली की लाइफ में फतिंगो आप लोग देख सकते हैं, घेंगा वगैरह, घेंगा हो गया, हाँ। तो ये सब जितने भी जानवर हैं इनकी हड्डियाँ जो होती है इनके शरीर के बाहर होती है। आप लोग देखे होंगे घोंगा, तो घोंगा हो गया, जैसे शंख वगैरह हो गया, तो ये ना इनकी जो हड्डियां हैं उनके शरीर के बाहर होती हैं। तो जिन भी जानवर की हड्डियां उनके शरीर के बाहर होती है, जैसे मच्छर हो गया, बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, मधुमक्खी हो गया, तिलचट्टा हो गया, चींटी हो गई ना, और ये सब हड्डियां उनके शरीर के अंदर मैंने बाहर होती हैं। तो जिस भी जानवर के शरीर की हड्डी उसके बाहर हो उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य कंकाल वाला जानवर। लेकिन जिसकी हड्डियाँ उसके शरीर के अंदर हो उस जानवर को बोलते हैं हम लोग आंतरिक कंकाल वाला जानवर। जैसे गाय की हड्डियाँ उसके बाहर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, भैंस की हड्डियाँ उसके अंदर देखने को मिलेगी, बिल्ली की ना, जैसे ऊँट वगैरह का। तो ये जितने जानवर है बड़े बड़े इनके हड्डियाँ ना आप लोगों को देखने को मिलेंगे उनके अंदर। तो समझने के लिए आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि बड़े बड़े जानवर ना, बड़े बड़े जानवर जिसको हम लोग जैसे मतलब कि दूर से भी देख सकते हैं ना, तो उन जानवरों को हम लोग आंतरिक कंकाल कहेंगे, क्योंकि उनके शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं वे सभी उनके शरीर के अंदर होते हैं। लेकिन छोटे छोटे जानवर जिसको हम लोग दूर से नहीं देख सकते हैं, जैसे बिच्छू को आप लोग दूर से नहीं देख सकते हैं, मच्छर को आप लोग दूर से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। मधुमक्खी अगर एक रहेगी तो आप उसको दूर से ना नहीं देख सकते हैं। यानी कि जो दूर से दिखाई न दे वे सभी जानवरों में ना बाह्य कंकाल होता है। और बाह्य कंकाल में आप लोग ये देखिएगा तो ना, बाह्य कंकाल को काटने पर उन कंकालों से यानी कि उन हड्डियों से खून नहीं निकलेगा। जैसे बिच्छू की अगर हम डंक की बात करें तो वो है भी एक कंकाल है, लेकिन उसके डंक के आखिरी छोर पे जहर होता है और वही जहर हमारे लिए नुकसानदायक है। अब देखिए जितने भी बाह्य कंकाल वाले जानवर होते हैं तो बाह्य कंकाल को काटने पे उससे खून नहीं निकलता है। जैसे हम अपने नाखून को काटते हैं तो नाखून के काटते समय खून नहीं निकलता है, बाल काटते हैं तो बाल को काटते समय खून नहीं निकलता है। तो जिस भी जानवर जिस भी शरीर के अंग को काटते समय खून ना निकले वे सभी हमारे ना मृत कोशिका होते हैं। यानी कि वे सभी हमारे शरीर के अंग तो हैं लेकिन वे मरे हुए कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। तो मृत कोशिकाओं को बायोलॉजी की भाषा में नेफ्रोसिस कहा जाता है। सोचिए बोलते हैं नेफ्रोसिस। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा भी जा चुका है। अब देखिए ये जो कंकाल होता है ना, ये दो भागों में आप लोग इसको देख सकते हैं। पहला अस्थि, दूसरा उपास्थि। आप लोग इसको इंग्लिश में सुने होंगे, बोन, कार्टिलेज क्या होता है। तो कंकाल दो तरह के, एक अस्थि और दूसरा उपास्थि। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। जैसे ये हमारी हड्डी है, समझिए कि ये हमारी क्या है, हड्डी है। तो हड्डियों के आखिरी छोर पर, हड्डियों के आखिरी छोर पर जो मुलायम सा चिकना आप लोगों को देखने को मिलता है, जो आप मुर्गा के ना लेग पीस में खाते हैं, मुलायम सा चिकना सा ना, जिसको दांत से मतलब तोड़ने पर एकदम आसानी से टूट जाए, मुलायम लगेगा ना आसानी से तो वो हमारा होगा कार्टिलेज। यानी कि जो हड्डियों के आखिरी छोर पर होता है, जो हड्डियों के आखिरी छोर पर होता है, मुलायम होता है, वह हमारा होता है कार्टिलेज, यानी कि उपास्थि होती है। लेकिन हड्डियों के आखिरी छोर को छोड़ करके बाकी ये जितनी भी हड्डियां हैं इसी को हम लोग बोलते हैं बोन। सोचिए बोलते हैं बोन, यानी कि अस्थि बोलते हैं, ठीक है, अस्थि।
तो हड्डियों के आखिरी छोर पर होता है कार्टिलेज, और हड्डियां ये पूरी आखिरी छोर को छोड़ करके ये जो बीच वाले जितने भाग होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बोन यानी कि अस्थि। अब देखिए हमारे नाक के ना ये जो आप लोग देखने में ठोर, नाक का ठोर ये हमारा कार्टिलेज है, कान में ये हमारा आप लोग को देखने को मिलेगा कार्टिलेज, यानी कि जो मुलायम हो, हड्डी तो हो लेकिन मुलायम हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि बोलते हैं। अब देखिए हड्डियों में जो हमारी हड्डियां बनी होती हैं वे ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से मिल करके बनी हुई होती है, यानी कि जो हमारा बोन बना होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से मिल करके बना हुआ होता है। लेकिन जो हमारी कार्टिलेज बनी होती है वे कॉन्ड्रियोब्लास्ट, यहाँ पे कॉन्ड्रियो होगा, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से मिल करके बनी होती है। ठीक है, यानी कि हड्डियां हमारी ऑस्टियोब्लास्ट और उपास्थि हमारी, ठीक है, वो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से मिल करके बनी हुई होती है। अगर हम बात करें अपने शरीर में बोन यानी कि अस्थि में, तो हमारे अस्थि में कैल्शियम फास्फेट, उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों पाया जाएगा। लेकिन केवल उपास्थि यानी कार्टिलेज में केवल कैल्शियम फास्फेट ही पाया जाता है, इसका आप लोग ध्यान में दीजिएगा। यानी कि हमारे हड्डियों के जो आखिरी छोर पर मुलायम वाला भाग होता है, जैसे नाक का ठोर हो गया ना, कान का ये जो मुलायम वाला भाग हो गया, तो इसमें ना केवल और केवल कैल्शियम फास्फेट के होते हैं। लेकिन पूरी हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें बोन की, तो ये बोन हमारा दो तरह से होता है, बोन के दो प्रकार। पहला आप लोगों को देखने को मिलेंगे अनुबंधीय और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेंगे अक्षीय। अनुबंधीयों को इंग्लिश में हम लोग एपेंडिकुलर बोलते हैं और अक्षीयों को इंग्लिश में हम लोग एक्सियल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सियल। अब देखिए यहाँ पे अनुबंधीयों की संख्या हमारे पूरे शरीर में होती है 200 यानी कि 126, और अक्षियों की यानी कि जो हमारी अक्षीय अस्थि है इसकी संख्या होती है 80। तो अगर आप लोग इसको जोड़ेंगे ना तो आप लोग को 206 को हड्डी मिल जाएगी। तो हमारे हड्डी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अनुबंधीय और अक्षीय। और हड्डियों के जो आखिरी छोर पर होता है ना, ये भी हमारा हड्डी ही है, लेकिन इसको हड्डी को ना बोल करके इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। अनुबंधीयों की संख्या 126 होती है और अक्षियों की संख्या होती है 80। अब देखिए जो हमको चलने फिरने में हेल्प करे, जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है, तो ये हड्डियां कहलाती है हमारी अनुबंधीय हड्डियां, यानी कि एपेंडिकुलर बोन। क्योंकि इन हड्डियों को टूटने से हमको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, जैसे हाथ टूट गया तब भी हम जीवित रहेंगे, पैर टूट गया तब भी जीवित रहेंगे, यानी कि उतना असर आप लोगों को इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। दुख तो होगा, दर्द होगा, लेकिन मरने की स्थिति आप लोग की नहीं आएगी। ठीक है, जैसे जान का हड्डी टूट गया फीमर, तो भी आप जी सकते हैं, मरेंगे आप लोग इसमें नहीं। लेकिन अगर आप लोगों की जो ये अक्षीय हड्डियां हैं अगर ये कहीं खतरे में आ गई तो फिर आप लोगों का बचना मुश्किल हो गया। जैसे आपकी ब्रेन में कौन सी हड्डी होती है, तो एक्सियल हड्डी यानी कि अक्षीय हड्डी होती है। छाती में कौन सी हड्डी होती है, तो एक्सियल हड्डी होती है। बैकबोन यानी कि जो हमारे रीढ़ का हड्डी है ये किस हड्डी से मिल करके बना हुआ होता है, यानी कि बैकबोन वाली हड्डियों को क्या बोलते हैं, तो एक्सियल हड्डी बोलते हैं। ठीक है, फेस में जितने भी आप लोगों को हड्डियां देखने को मिलेंगी ये सभी हड्डियां हमारे एक्सियल हड्डी से मिल करके ही, यानी कि एक्सियल बोन से ही मिल करके बनी हुई होती है। अब एक बात बताइए आप लोग, अगर फेस में कहीं कोई हड्डी टूट गई, जैसे ये वाला हमारी एक हड्डी है यहाँ पे, ये पूरा एकदम बिधुनाया गया एकदम अच्छे तरीके से, तो जैसे जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे डिपेंड करता है कि किस तरह से यह बिधुनाया है भैया। क्योंकि अगर ये बच भी गया, ठीक है, अगर हम जीवित भी रहें तो फिर चेहरा देखने के काबिल नहीं रहेगा आप लोग का। ब्रेन की जो आप लोग हड्डी देखते हैं ना, जैसे ये हमारे जो खोपड़ी है, ये जो खोपड़ी है इस वाले हड्डी को हम लोग बोलते हैं क्रेनियम हड्डी। इसी क्रेनियम के ऊपर हमारा जितना भी बाल है इसी क्रेनियम को छेद करके निकला हुआ होता है, इसको हम लोग मृत कोशिका बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए आप लोग कि आप लोगों ने पढ़ा था जैसे मांसपेशी आप लोग पढ़े थे ऊतक के बारे में, तो ऊतक वाले वीडियो में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे जो ऊतक होते हैं वे चार होते हैं, एडिपोज हो गया, पेशी हो गया, तंत्रिका हो गया, संयोजी होती है। तो जो ये पेशियों की संख्या हमारे शरीर में थी इसकी संख्या 639 यानी कि 639 थी। लेकिन आप लोगों को उसमें हम पढ़ाए थे कि जो हमारे मांसपेशी हैं शरीर की, यानी कि हमारे शरीर की मांसपेशियों में दो तरह का प्रोटीन होता है, पहला मायोसिन और दूसरा सार्कोप्लाज्म। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ट्रिक आप लोगों के पास है मास, यानी कि मास से आप लोग याद कीजिए, मास से मांसपेशी और म से मायोसिन प्रोटीन और स से सार्कोप्लाज्म प्रोटीन। तो मायोसिन प्रोटीन और सार्कोप्लाज्म प्रोटीन किस में होता है, तो मांसपेशियों में होता है। लेकिन हड्डियों में भी दो प्रोटीन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हड्डियों में भी आप लोग को दो प्रोटीन देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रोटीन ओसियन प्रोटीन और दूसरा प्रोटीन हो जाएगा हमारा कोलोजन प्रोटीन। तो हड्डियों में दो प्रोटीन
ओसिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन। इसका ट्रिक है ओके, ओ से ओसिन और के से आप लोग का हो जाएगा कोलेजन प्रोटीन। तो हड्डियों में दो प्रोटीन, ओसिन और कोलेजन। मांसपेशियों में दो प्रोटीन, मायोसिन और सार्कोप्लाज्म। ये चार प्रोटीन आप लोग याद रखिएगा जैसे आपका नाम याद है। अब देखिए हमारे शरीर में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30 वर्ष की अवस्था के बाद हमारी हड्डियों का जो घनत्व है वो बढ़ने लगता है। यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं वो पहले की तरह वर्क नहीं कर पाती है। जैसे छोटा सा बच्चा अपने शरीर को जैसे मन तैसे टूट सकता है एकदम आसानी से, अभी हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा शरीर उतना नहीं गया है। लेकिन जैसे ही हमारी जो उम्र है वो 30 पार करेगी तो फिर हम उनको ना जैसे ज़्यादा झुक नहीं सकते हैं, ज़्यादा कसरत नहीं कर सकते हैं, लगेगा हड्डी दर्द करने, ज़्यादा कुछ करेंगे तुरंत टूट जाएगी। यानी कि जो हड्डी है वो घना हो चुका है, उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ चुकी होती है 30 वर्ष की अवस्था के बाद। जन्म के समय हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 270 से 310, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और अभी के शरीर में हमारे हड्डियों की जो संख्या है वो 206 है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये 206 हड्डी कैसे कैसे होता है। अभी हम समझते हैं कौन सा, तो अनुबंधीय और उसके बाद समझेंगे हम लोग अच्छी के बारे में। अनुबंधीय में आप लोग समझना है हाथ और पैर की हड्डियाँ। देखिए ये हमारा हाथ हो गया, पहले हम समझते हैं अपने हाथ की हड्डी, उसके बाद समझेंगे हम लोग अपने पैर की हड्डी। तो हाथ में बेसिकली 30 गो इस हाथ में हड्डी है और 30 गो इस हाथ में, 30 गो एक पैर में और 30 गो एक पैर में। यहीं पे हमारा हो गया 30, 30, 60, 30, 190, 30, 120। अब बचा 6 गो, तो पैल्विक, स्कैपुला और कैल्विक, ये आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए हाथ की इस वाली हड्डी का नाम है, यानी कि जो हमारा ये वाला हड्डी है ना, ये वाला जो यहाँ पे जो हड्डी है इस वाला हड्डी का नाम है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस केवल यहाँ पे एक ही हड्डी है, ध्यान दीजिएगा। तो ह्यूमरस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अनुबंधीय हड्डी यानी कि एपेंडिकुलर ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, यहाँ पे दो हड्डी है। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद में हम लोग इसको ना देखेंगे। तो लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट। हम पढ़ते हैं अनुबंधीय, उस पर पढ़ेंगे हम लोग अच्छी हड्डी के बारे में। अब देखिए अब हम समझते हैं कि आखिर ये हमारी अनुबंधीय जो हड्डियाँ थी यानी कि जो हमारी एपेंडिकुलर बोन था उसकी संख्या तो आप लोगों ने पढ़ा था 126 है, लेकिन कैसे कैसे आइए समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने हाथ की हड्डियों को। तो हाथ की हड्डियों में जो यहाँ पे हड्डी हमारी है इसका नाम है ह्यूमरस। इसका नाम क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस यहाँ पे एक ही हड्डी है, यहाँ पे दो हड्डियाँ हैं, ठीक है, एक मोटी और एक पतली। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और ये हमारी जो कलाई है ना, इस कलाई यहाँ पे है, यहाँ पे 8 हड्डियाँ है, इसलिए ये ज़्यादा मूव करती हैं। 8 हड्डियाँ है तो ये ज़्यादा मूव करती हैं। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, कलाई है तो कार्पल। कलाई के बाद में यहाँ पे जो हमारी ये 5 हड्डियाँ है, एक ऐसे ऐसे करके आप लोगों को यहाँ से दिखाई देगा। देखिए एक हमारी ये वाली हड्डी हो गई, एक ये, एक ये, एक ये और ये। तो ये 5 हड्डियाँ है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल, यानी कि बायोलॉजी की भाषा में मेटा का मतलब होता है अगला भाग। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, यहाँ पे हो गया मेटाकार्पल। मेटाकार्पल की संख्या 5, ठीक है। और इन हड्डियों में जो संख्या है वो 14 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। और अंगूठे में आप लोगों को 2 ही हड्डी देखने को मिलेगी, एक यहाँ से फोल्ड होता है और एक यहाँ से फोल्ड होता है। तो 3 चौके के 12 और 2 14। अब देखिए अब आप लोग इन हाथ की हड्डियों को एक साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्टल, मेटाकार्टल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्टल, मेटाकार्टल, फ्लेंजिस। सेम इस हाथ में भी होगी, यहाँ पे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कलाई में अल्ना यानी कलाई का, यहाँ पे सॉरी कलाई को कार्टल। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, यहाँ पे 2 हड्डियाँ है, तो एक का नाम है रेडियस और एक का नाम है अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्टल, मेटाकार्टल, यहाँ पे हो गया हमारा ये मेटाकार्टल और ये हमारा हो गया अंगुली के फ्लेंजिस, ठीक है। तो आप लोगों ने एक हाथ में जब 30 हड्डियाँ हैं तो दोनों हाथों में आप लोगों को हो जाएगी 60 हड्डियाँ। आप लोग इन हाथ की हड्डियों को आसानी से याद कर लीजिए, ठीक है। 4 बार बोलेंगे ईमानदारी से तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्टल, मेटाकार्टल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्टल, मेटाकार्टल, फ्लेंजिस। हाँ तो आँख बंद करके एक बार बोल लीजिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्टल, मेटाकार्टल, फ्लेंजिस, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार बोलेंगे आप लोगों को याद हो जाएगी। अब पढ़ते हैं पैर की हड्डियों को। पैर की हड्डियों में जो हमारी जांघ की हड्डी है, जांघ की हड्डी को बोलते हैं फीमर। इसी को फीमर ना करके आप लोगों को देगा उरु। तो उरु अस्थि कहाँ पाई जाती है, जांघ में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो फीमर, जांघ की हड्डी को फीमर, फीमर से यानी कि जांघ से आप लोग थोड़ी सी जाएंगे नीचे तो वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा अपना घुटना। तो घुटने की हड्डी को बोलते हैं पटेला, ठीक है, पटेला। तो फीमर, पटेला, ठीक है। और घुटने के नीचे आप लोगों को 2 हड्डी मिलेंगी, घुटने के नीचे आप लोगों को 2 हड्डी मिलेंगी। तो फीमर, घुटना हमारा हो जाएगा पटेला, उसके नीचे 2 हड्डियाँ
टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला, देखिए आप लोग वही लिखे हैं, फीमर जो कि जांघ की हड्डी है, फीमर के नीचे पटेला, पटेला के नीचे टिबिया और फिबुला। जैसे यहाँ पे दो हड्डियाँ थी हाथ में, यहाँ हमारे पैर में भी दो हड्डियाँ हैं, ठीक है, कहाँ पे, घुटने के नीचे, एक का नाम है टिबिया और एक का नाम है फिबुला, ठीक है, उसके नीचे टार्सल, उसके नीचे टार्सल। अब देखिए हमारे कलाई में यहाँ से ये 8 हड्डियाँ थी, तो ये ज़्यादा मूव कर रहा है, यानी कि हमारा कलाई ज़्यादा मूव करता है, यानी कि ज़्यादा घूमता है, 360 डिग्री आसानी से घूम सकता है। लेकिन हमारे जो पैर की कलाई है ना, ये 360 डिग्री नहीं मूव करेगा, तुरंत टूट जाएगा घुमाएंगे तो। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक हड्डियाँ कम हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्टल में 8 हड्डी थी, लेकिन यहाँ पे टार्सल में 7 ही हड्डी है। एक हड्डी यहाँ से गायब है और एक हड्डी बन गई है हमारी पटेला, जो कि घुटने की हड्डी। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हड्डी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बीच में क्यों कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा हड्डी नहीं है, केवल यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है। अब देखिए, तो टिबिया फिबुला हो गया आप लोगों का। उसके बाद में टार्सल, टार्सल में 7 हड्डी। टार्सल के बाद आप लोग का आएगा मेटाटार्सल। जैसे हमारे ये कार्पल था, तो कार्पल के बाद मेटाकार्पल, तो टार्सल के बाद मेटाटार्सल, उसके बाद में फिर से वही बात फ्लेंज। इसको आप लोग फिर से बोलिए, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। फीमर में एक हड्डी, पटेला में एक हड्डी, टिबिया और फिबुला 2 हड्डी हो गई, टार्सल में 7 हड्डी, उसके बाद में मेटाटार्सल में 5 हड्डी और फ्लेंजिस में 14 हड्डी। इसको आप लोग, अब आप लोग हाथ और पैर की हड्डियों को एक साथ बोलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ह्यूमरस, एक बार आंख बंद करके एकदम ईमानदारी से, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ये हमारी हाथ की हड्डी हो गई 30 गो, 30-30-60। अब पैर की हड्डी, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस, ठीक है। एक पैर में 30 हड्डी तो दो पैर में 60 हड्डी। तो आप लोगों ने आसानी से 120 हड्डी आसानी से याद कर लिया आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने 120 हड्डी पढ़ ली। अब बचा केवल 6 गो हड्डी, जो कि हमारा अनुबंधीय हड्डी है। अब देखिए आप लोग कैसे याद कीजिएगा, यहाँ पे 2 हड्डी है, यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे 2 हड्डी, एक यहाँ पे हड्डी है और एक यहाँ पे हड्डी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन, ठीक है। जिसकी ये हड्डियाँ दिखाई देती हैं, जिसके शरीर में ये 2 हड्डियाँ दिखाई देती हैं, उसकी सुंदरता कम होती है। यानी कि जिस भी व्यक्ति के, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर ये दोनों हड्डियाँ दिखाई दे रही है, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा खाल है, तो मतलब कि उसकी सुंदरता में कमी है, ठीक है। वह कमज़ोर है, वो आंतरिक कमज़ोर है, मेंटली कमज़ोर है, इमोशनली कमज़ोर है, फिजिकली कमज़ोर है, वो सब तरीके से कमज़ोर है अगर ये हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं तब, ठीक है। और जैसे मतलब कि यहाँ पे ये सुंदरता को दर्शाता है, इसको हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे 2 हड्डी, ठीक है, यहाँ पे क्या, कितनी हड्डी, 2 हड्डी, 2 हड्डियाँ यहाँ पे पीठ में आप लोग को देखने को मिलेगी, 2 हड्डियाँ यहाँ पे ऐसे, देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी हड्डी है, त्रिभुज के आकार की, यहाँ पे बड़ी हड्डी है, तो एक यहाँ पे हड्डी हो जाएगी और एक यहाँ पे हड्डी हो जाएगी, एक यहाँ पे हड्डी और एक यहाँ पे हड्डी। तो आप लोगों ने 4 हड्डी देख लिया। इसका नाम है कैल्विक, इसका नाम है स्केपुला। और जहाँ पे आप लोग बैठते हैं, तो बैठते समय जहाँ पे कमर की तरफ, जहाँ आप लोग मुड़ते हैं, यानी कि फीमर के ऊपर, जांघ के ऊपर, जहाँ पे ना जैसे बैठते समय जहाँ पे फोल्ड होता है, जांघ को जैसे बैठते समय जहाँ पे फोल्ड होगा ऐसे, तो फोल्ड जहाँ पे होता है ना, तो जांघ की हड्डी और कमर की हड्डी को जोड़ने का काम करता है कौन सी, हमारी पैल्विक। पैल्विक हड्डी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जांघ में। पैल्विक हड्डी जांघ और कमर की हड्डी को जोड़ता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी, जो बैकबोन है, बैकबोन को और ये जांघ की हड्डी को जोड़ता है, जो कमर में पाया जाता है, इस हड्डी का नाम है पैल्विक। और यहाँ पे जो हड्डी है इसका नाम है कैल्विक, ठीक है। और यहाँ पे जो हड्डी है इसका नाम है स्केपुला। तो पैल्विक, कैल्विक, स्केपुला, फिर से एक बार, पैल्विक, कैल्विक, स्केपुला, ठीक है। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो आप लोग पढ़ लिए 126 हड्डी। यानी कि आप लोगों ने अनुबंधीय, यानी कि ना एपेंडिकुलर जो बोन था उसके बारे में आप लोगों ने पूरी डिटेल पढ़ लिया है। आप लोग ये बनाने से आप लोग इसको देख लीजिए कैसे। तो कैल्विक में आप लोग ये हंसली खाते हैं, इसको हम लोग हंसली के नाम से भी जानते हैं। हंसली, गाँव में लोग बोलते हैं कि तू हंसली दिखाई दे रहा है, यानी कि तू कमज़ोर हो गया है, ठीक है। तो हंसली में आप लोग को 2 हड्डी, इसको हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ब्यूटी बोन इसलिए क्योंकि अगर ये हड्डियाँ आप लोग को दिखाई दे रही हैं तो फिर आपकी सुंदरता कहीं ना कहीं कम हो रही है, इसलिए आप लोग खाने पीने पे ना ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसको हम लोग जामुक के नाम से भी जानते हैं, जामुक, ठीक है, जामुक। इसका 2-3 गो नाम है, पहला कैल्विक, हंसली, ब्यूटी बोन और जामुक। उसके बाद में पैल्विक, पैल्विक को हम लोग श्रेणी मेखला के नाम से भी जानते हैं, इसकी संख्या 2 है और कैल्विक की संख्या भी 2 है। स्केपुला की संख्या भी 2 है और स्केपुला को हम लोग अंश मेखला के नाम से भी जानते हैं।
एक बार ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ना है, आंख बंद करके हम बोलेंगे, आप लोगों को पीछे से इसको बोलना है, ठीक है। अनुबंधीय हड्डियों के बारे में देखिए एक बार ईमानदारी से, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, ये हमारी 30 और 30 60 की हड्डी होगी। अब पैर की हड्डी, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस, ठीक है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस, ये हमारे 30 और 30 60 यानी कि 120 हड्डी आप लोगों ने पढ़ लिया। फिर अब 6 हड्डी पढ़ते हैं, पैल्विक, कैल्विक, स्केपुला, पैल्विक, कैल्विक, स्केपुला, ये आप लोग 126 हड्डियाँ पढ़ लिए। अब इन हड्डियों के टूटने फूटने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जो हमारी कमर की हड्डी है पैल्विक, इसके 3 भाग हैं, ठीक है, इलियम, इसियम और फ्यूबिस। अब जो इलियम, इसियम और फ्यूबिस है, जब हम बैठते हैं कहीं भी, जैसे अगर बैठे चाहे कुर्सी पे बैठते हैं, कहीं भी अगर हम बैठे हैं, ठीक है, तो बैठते समय पैल्विक की किस हड्डी पर जोड़ पड़ता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और ये ना इसका फेमस क्वेश्चन है। तो बैठते समय पैल्विक के ना इस्चियम वाले भाग पे, इस्चियम, इस्चियम, तो बैठते समय पैल्विक के इस्चियम वाले भाग पे जोड़ पड़ता है, जिसलिए अगर हम ज़्यादा देर तक बैठ जाएंगे तो हमारा जो पैल्विक दुखता है ना, वो पैल्विक दर्द नहीं करता है, बल्कि वो इस्चियम वाला भाग दर्द करता है, ठीक है। तो पैल्विक की कौन सी हड्डी बैठते समय उसके जोड़ पड़ती है, तो इस्चियम वाले हड्डी पे। और हड्डियों का घनत्व 30 वर्ष के बाद बढ़ने लगता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अक्षीय हड्डी यानी कि एक्सियल बोन के बारे में। आप लोग ने 126 हड्डियों के बारे में आसानी से पढ़ लिया। अब आप लोग पढ़िए अक्षीय हड्डी यानी कि जो हमारा छाती की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, ये कैसे कैसे काम कर रहा है और इसकी संख्या कितनी कितनी है, आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब आइए अब हम पढ़ते हैं अपने अक्षीय हड्डियों की। आप लोगों ने अभी पहले पढ़ा है अनुबंधीय हड्डी यानी कि एपेंडिकुलर हड्डी के बारे में, जिसकी संख्या 126 थी। अब हम पढ़ेंगे अक्षीय हड्डी जिसकी संख्या हमारी 80 है। देखिए 80 में 26 हड्डी यहाँ पे है, पसली में कितनी हड्डी है, पसली में 24 गो हड्डी है, 12 जोड़ी यहाँ पे है और 12 जोड़ी यहाँ पे है, तो 12 12 24। और इन पसलियों को जो आगे से जोड़ता है, बीचा में छतिया का हड्डिया है, उस हड्डिया का नाम है अस्टेर्नम। तो 12 12 24 और एक बीचा में है, इसका नाम है अस्टेर्नम, जो कि बहुत ही टाइट होता है। तो यहाँ पे एक हड्डी का नाम है अस्टेर्नम, तो 12 12 24 और एक 25 गो हो गया, ठीक है। हमारे इस रिब्स की हड्डी में यानी कि बैकबोन में, यहाँ पे ये पूरा शुरू से लेकर के अंत तक यानी कि गर्दन से लेकर के कमर तक, इस रीढ़ की हड्डी में 26 गो हड्डी है। 26 पहले यानी कि बचपन है कि बाल्य अवस्था में इसकी संख्या 33 थी, कुछ टूट फूट हुए, ज्वाइंट हुए, कुछ टूटा, कुछ गायब हो गया ना, तो अब इसकी संख्या कितनी 26 है। तो इसमें 26 हड्डी, इसमें हमारा हो जाएगा 25 हड्डी, 12 गो इस साइड में, 12 गो इस साइड में, और इन दोनों को जो जोड़ता है अगवा, इसका एक हड्डी का नाम है अस्टेर्नम। तो 12 12 24 और एक 25 26 51, ठीक है। और यहाँ से लेकर के ऊपर जितना हड्डी है, इसमें हड्डियों की संख्या है 29, तो 51 और 29 हमारा हो जाएगा 30। देखिए गर्दन में एक हड्डी का नाम है, इसका नाम है हाइट। फांसी के समय यही हमारा जो हाइट हड्डी होती है वह टूट जाती है, तो व्यक्ति मर जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही अंदरवा होता है, यहाँ पे इसका नाम है ना हाइट, ठीक है। पूरे फेस में हड्डियों की संख्या 14 है, और सर में यानी कि ब्रेन में कह सकते हैं हड्डियों की संख्या 8 है। तो 14 और 8 कितना हो गया, 22 हो गया, और यहाँ पे हमारा हो गया 23। अब बचा 6 गो हड्डी, तो 3 गो इस कान में हड्डी है और 3 गो इस कान में हड्डी है, तो 3 और 3 6 गो, और यहाँ पे हो गया हमारा 29 गो। अब देखिए अब इन हड्डियों को हम लोग गिनना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, इसी को हम लोग ढेर सारा नाम से जानते हैं, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ना, वर्टिबुलर कॉलम, या फिर कशेरुकदंड, मेरुदंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैकबोन में होता है बोन मैरो, तो बोन मैरो एक अलग हो गया, जैसे कह सकते हैं ये हमारा मार्कर है, तो ये मार्कर हमारी हो गई बैकबोन, ठीक है। अब इस मार्कर के अंदर लिखने के लिए गद्दी लगा हुआ है, उस गद्दी में हम लोग इंक डालते हैं, तो जो गद्दी लगा हुआ है वो हमारा हो गया बोन मैरो, और इसी बोन मैरो में हमारा खून बनता है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नसों की वायरिंग हुई है ना, उसी वायरिंग को बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है, और बोन मैरो, ये सब एक ही नाम है। स्पाइनल कॉर्ड, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ये एक ही नाम है। और रीढ़ की हड्डी का नाम है बैकबोन, वर्टिबुलर कॉलम, कशेरुकदंड, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी,
शरीर को खड़ा रखने वाला हड्डी रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आप मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे ना, बस आप चल फिर नहीं सकते हैं, बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, सोए हैं तो सोए रहेंगे। ये हमारी रीढ़ की हड्डी का टूटने का नतीजा है। हमारा जो पूरा शरीर है वो रीढ़ की हड्डी से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी की संख्या 126 है। पहले इसकी संख्या कितनी थी? 33। उसके बाद में पसली यानी कि रिब्स की संख्या 12 जोड़ी, यानी कि कर सकते हैं 6 जोड़ी यानी 12 जोड़ी, तो 24 गो हड्डी, तो 6 जोड़ी यहाँ पे और 6 जोड़ी यहाँ पे, तो 6 गुना के 12 12 24 हो गए, ठीक है। और इन हड्डियों को जो जोड़ता है बीचवा में, यहाँ पे जो स्टेर्नम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, इस हड्डी का नाम है स्टेर्नम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया है 25, तो 26 और 25 और एक यहाँ पे, और 24 1 25 51 और 24 1 25 और 26 51, अब बचा 29 गो हड्डी। तो फेस में हमारा हो गया 14 गो हड्डी, ब्रेन में हो गया 8 गो हड्डी, कान में हो गया 6 गो हड्डी, और हाइट हमारा दुनिया में होता है यहाँ पे, हाइट हमारा एक यहाँ पे होता है, ठीक है। कान की इन हड्डियों को आप लोग याद कर सकते हैं मिस, MIS, ठीक है। मिलियस इनकम स्टेपिड्स, मिलियम इनकम स्टेप, ठीक है। ये हमारी कान की हड्डी हो गई। अब देखिए, अगर आप लोगों से पूछा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो हमारी जांघ की फीमर की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कान की स्टेपिड्स, सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिड्स। सबसे चमकीला हड्डी अगर आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग देखे होंगे टीबी, तो टीबी चमकता है, तो टीबी चमकता है। और हमारे पैर में भी एक हड्डी है टीबिया, तो टीबिया से आप लोग याद कीजिए कि सबसे चमकीला हड्डी टीबिया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सबसे मोटी हड्डी भी टीबिया है, और सबसे पतली हड्डी हमारी फिबुला हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम पूरी इन 206 हड्डियों को 1 मिनट में बोलते हैं। अब आप इन 206 हड्डियों को 1 मिनट में गिनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आइए हम इसको शुरू करते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्टल, मेटाकार्टल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्टल, मेटाकार्टल, फ्लेंजिस। पैर की हड्डी में फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस, ठीक है। पैल्विक, कैल्विक, स्केपुला, पैल्विक, कैल्विक, स्केपुला। 126 को हो गया, ठीक है। अब गिनते हैं 80 हड्डियों को। अब देखिए, हमारे पसली में 24 हड्डी, पसलियों को जोड़ के रखता है स्टेर्नम, जो कि छाती के बीच में होता है। रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डी, तो 24 और 1 25 और 26 51, यहाँ पे 22 हड्डी है। 14 को यहाँ पे हो गया, 8 गो ब्रेन में हो गया, ठीक है। 1 गो यहाँ पे हो गया, और 3 गो इस कान में, 3 गो इस कान में। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इन 206 हड्डियों को गिनने का प्रयास कीजिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्टल, मेटाकार्टल, फ्लेंजिस, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस, पैल्विक, कैल्विक, स्केपुला। सबसे कमजोर हड्डी स्केपुला, ठीक है। और उसके बाद में सबसे खोखली हड्डी पैर की हड्डी होती है। हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कहाँ पे अधिक है, तो हमारे अंगुलियों में। इन अंगुलियों में आप लोगों को 14 हड्डी देखने को मिल जाएंगे, पैर को मिला करके, सॉरी 56 हड्डी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 14 को यहाँ पे, 14 को यहाँ पे, 14 को इस पैर में, 14 को उस पैर में, तो 56 हड्डी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या कहाँ पे होती है, तो हमारे अंगुलियों में होती है। आप लोगों ने ये पूरी हड्डियाँ गिन ली। अब समझते हैं हम हड्डियों के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अगर हमारी हड्डी और हड्डी एक पास मिलेगी तो उससे बने एक नए अंग को हम लोग बोलते हैं लिंगामेंट, यानी कि अस्थि और अस्थि बोन जब मिलेंगे तो उससे जो बनेगा हमारा लिंगामेंट बनेगा। यानी कि हड्डी और मांस जब मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे टेंडम, और जब मांस मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे स्क्लेसर। इसको आप लोग याद कैसे कर सकते हैं, तो ऑल से, यानी कि अस्थि मिलेगी तो लिगामेंट, ठीक है, यहाँ पे हमारा देगा एम, ठीक है, यानी कि मैट। और जब मांस अस्थि मिलेगी तो बनेगा टेंडम, मांस मिलेगा तो बनेगा स्क्लेसर, ठीक है। इस बात को आप लोग याद में रखिएगा क्योंकि यहाँ से कई बार आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, हड्डियाँ जो हमारे शरीर की खराब हो जाती हैं, यानी कि हमारे शरीर की खराब हड्डियों को जो खा जाए उस कोशिका को बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका। जो खराब हड्डियों को खा जाए उसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका, और उसको हम लोग बोन ईटिंग सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो हड्डियों को बनाने में मदद करे, यानी कि जो हड्डियों का निर्माण करे, जैसे हमारे शरीर में जो खराब हड्डियां हैं वो तो चली गई, लेकिन जो नई हड्डियों का निर्माण करेगा उस कोशिका को बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका, यानी कि बोन फॉर्मिंग सेल। लेकिन जो हड्डियों को भोजन देगा, हड्डियों को न्यूट्रिशन देगा, हड्डियों को पोषण देगा, उस कोशिका को बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोसाइटो, यानी कि मेचर सेल के नाम से हम इसको जानते हैं। तो पहला ऑस्टियोक्लास्ट जो हड्डियों को खा जाए, ऑस्टियोब्लास्ट जो हड्डियों का निर्माण करे, जो हड्डियों को भोजन दे, ऑस्टियोसाइटो।
ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने ये पूरी 206 हड्डियाँ प्लस में स्केलेटन सिस्टम क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कैसे काम करता है, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।